आखिरकार आज तारिक अनवर के लिए वह दिन आ ही गया जिसका उन्हें लंबे अरसे से इंतजार था। आज दिन भर चली मतगणना के बाद आखिरकार तारिक अनवर ने जदयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी को 47,498 वोटों से हरा दिया। मतगणना के शुरुआती 12 राउंड में दुलाल चंद्र गोस्वामी ने लगातार अपनी बढ़त बनाए रखी, लेकिन 13वें राउंड से धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। मतगणना समाप्त होते होते तारिक अनवर दुलाल चंद्र गोस्वामी से काफी आगे निकल चुके थे। मतगणना के उपरांत कांग्रेस के तारिक अनवर को लगभग 5,63,000 वोट प्राप्त हुए, जबकि दुलाल चंद्र गोस्वामी को लगभग 5,15,500 वोट। इस तरह तारिक अनवर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दुलाल चंद्र गोस्वामी को हराने में सफलता प्राप्त कर ली। अपनी जीत के बाद तारिक अनवर ने कटिहार वासियों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि मैं कटिहार की जनता के प्रति, तमाम लोगों के प्रति, महिलाओं के प्रति, नौजवानों के प्रति, सबके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उनका धन्यवाद, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर मुझे कटिहार की सेवा करने का मौका दिया है। मेरा प्रयास भविष्य में यही रहेगा कि जो लोगों को हमसे उम्मीद है वो पूरी हो। लोगों को हम नहीं चाहेंगे कि वो निराश हो, क्योंकि लोगों ने बहुत इसको कहा जाए कि आशा से और उम्मीद से लोगों ने हम पर भरोसा किया है। तो मैं उनके भरोसे पर, उनके विश्वास को बनाए रखने की कोशिश करूँगा। क्या आगे क्या रणनीति है? अभी कोई रणनीति नहीं है। अभी तो विधिवत घोषणा भी नहीं हुई है और सरकारी तौर पर अभी उसकी घोषणा होना बाकी है। उसके बाद जब मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि कटिहार की सेवा करना है, हर तरह से करना है, हर क्षेत्र में करना है। सरकार जहाँ तक बात है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, क्या इधर से फिर इधर जाने को जब विशेष ऑफर का न्योता उनको मिला है? अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो परिणाम आ ही रहे हैं और जो हमारा नेतृत्व है, चाहे वो गठबंधन का नेतृत्व हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हो, वो इन चीज़ों को तय करेगा और तमाम लोगों से विचार विमर्श के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। देखिए, अगर आपके हमारे पक्ष में होंगे तो ज़रूर बोलेगी, लेकिन लोकतंत्र में जो जनता का फैसला होता है वही अंतिम फैसला होता है। अभी हम लोग देखेंगे, सारी चीज़ों का विश्लेषण करेंगे और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। देखिए, ये तो साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था वो खोखला नारा था। हमारे प्रधानमंत्री देश को भ्रमित कर रहे थे, लेकिन हकीकत क्या है, ज़मीनी सच्चाई क्या है, ये अब चुनाव के जब परिणाम आए हैं तो सारे देश को मालूम हुआ है, सारे राष्ट्र को मालूम हुआ है। इसलिए तो मैंने कहा कि अभी तक सरकारी घोषणा नहीं हुई है। जब तक सरकारी तौर पर घोषणा नहीं हो जाए, सर्टिफिकेट नहीं मिल जाए, तब तक कुछ कहना मुश्किल। चुनाव परिणाम के बाद जदयू प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी ने भी केबीसी न्यूज को बताया कि हालांकि उन्होंने अपने कार्यकाल में जन कल्याण का काफी काम किया, लेकिन शायद कुछ कमियां रह गई होंगी, जिसके कारण जनता ने इस बार उन्हें मौका नहीं दिया है। आइए सुनते हैं दुलाल चंद्र गोस्वामी का क्या कहना है। बात में कहने से ये कहा जा सकता है कि हम लोगों ने जनता के बीच जो गया, तो जनता ने जिस ढंग से हम लोग को बात रखना चाहिए नहीं रख सके, लेकिन कई रीजन जो है अच्छा काम करने के बाद भी जब कुछ चीज़ें, कुछ फलाफल नहीं आता है तो उसके पीछे कई तरह के कारण होते हैं। एक तो हम लोग का गठबंधन बहुत कम समय में बना, उसके बाद बहुत लोगों के मन में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने का इच्छा था, उन इच्छाओं को नहीं दबा सके लोग। और दूसरा, जो उन लोगों के साथ जो सहयोगी थे वो लोग भी, खास करके कटिहार शहर में, आप लोगों को मालूम ही होगा, सबको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को भी मालूम है। और हम लोगों ने कोशिश भी किया कि जिस ढंग से लोग, कोई नोटा के बारे में, कोई कुछ, इन सब बातों से भी हमको लगता है कि जनता में कुछ कन्फ्यूजन आया। लेकिन हम ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कटिहार की जनता ने हम लोग को मजबूती से वोट दिया, हम लोग बढ़िया से लड़ाई लड़े और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, उन लोगों ने बड़ी मेहनत की और सब लोग मजबूती से लड़े और कुछ बातें हमने आपको बता दिया है। अब इसकी समीक्षा होगी और जो हमारे गठबंधन के नेता है वो लोग समीक्षा करेंगे एनडीए के कि आखिर द्वारा मदद नहीं की
की बात सामने आ रही नहीं, है। ऐसा आप सीधे नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने भरपूर कोऑर्डिनेशन किया, सारा चीज है, और ये लोकतंत्र है। लोग अपने जो है सोच विचार और इच्छा के अनुसार मत देते हैं, और उसके अनुसार वोट हुआ है। लेकिन वोट हम लोग का बढ़ना चाहिए था। कटिहार में पिछले बार हम लोग को 1,61,000 वोट आया था। इस बार वोट का रेशियो और बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो वोट का रेशियो नहीं बढ़ा, क्योंकि इस कटिहार लोकसभा के विभिन्न विधानसभा सीटों का अलग अलग समीकरण है, अलग अलग मिजाज है, अलग अलग बात है। और कटिहार हमारा नगर है, नगर का विधानसभा है, तो हमको लगता है कि सबसे बड़ी कमजोरी हम लोग को यहाँ आई है, क्योंकि अब तो रिजल्ट निकल गया है जी, और सब लोग समीक्षा करेंगे। ये आपका गृह क्षेत्र बलरामपुर है, और बलरामपुर में नहीं, ठीक है, बलरामपुर में तो हम लोग को पहले भी कम मत आता था, इस बार तो वोटर बढ़ा भी है, और किस आधार पर वोट हुआ आप लोग को भी मालूम है। तो घर होने से घर की बात थोड़े। तो वहाँ जो हमारे वोटर थे, हमारे मतदाता थे, उन्होंने मजबूती के साथ वोट दिया है, और उन मतदाताओं का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। और कटिहार जिला के उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने 2024 लोकसभा में अपना पूरा समय इस लोकसभा चुनाव में दिया और मजबूती से लड़े, हम उन लोग का भी धन्यवाद करते हैं। कितना अंतर से हार जीत हुई? हार जीत हुई, हम तो अभी जा ही रहे, अभी तो इन कर ही रहे, काउंटिंग होगा और जो फलाफल आएगा वो निकलेगा।